एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 31वां सर्ग। अहंकार से अर्थ हानि और अनर्थ प्राप्ति कहकर दामादि की सत्ता और असत्ता का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसीलिए हे महामती श्री रामचंद्र जी, आपको सरलता से समझाने के लिए दाम व्याल कट न्याय आपका न हो ऐसा मैं कहता हूँ। विवेक का अनुसंधान न होने से चित्त इस प्रकार की आपत्ति को अनंत जन्म रूपी दुख के लिए अनायास ग्रहण करता है। कहाँ तो देवताओं का विनाश करने वाली शंबरासुर की सेनाओं का सेनापतित्व और कहाँ वनाग्नि के ताप से तपी हुई कीचड़ राशि में जीर्ण शीर्ण मलिनता। भाव यह कि पहले की निराभिमानिता से पीछे के अभिमान में फलतः बड़ा अंतर है। कहाँ देवताओं की सेना को भगाने वाले वह महान धैर्य और कहाँ किरात राज की क्षुद्र सेवकता। कहाँ निरहंकार चिन्मय सत्व की उदार धीरता और कहाँ मिथ्या वासना के आवेश से अहंकार की कुकल्पना। शाखाओं के विस्तार से गहन चारों ओर फैली हुई भौरों से भरी हुई संसार रूपी यह विषलता अहंकार रूपी अंकुर से ही आविर्भूत होती है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अपने अंतःकरण से अहंकार को प्रयत्न पूर्वक हटा दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसी भावना कर सुखी होइए। भाव यह कि जड़ दृश्य में सर्वत्र चिंता का ही दर्शन होता है, अतः उसमें अहंत्व का योग नहीं है। अहंकार आदि सबके साक्षी दृष्टा स्वरूप में अभिमान रूप धर्म का संभव न होने से अहंत्व हो नहीं सकता। दृष्टा और दृश्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसीलिए अहंत्व का आश्रय कुछ भी नहीं है। ऐसी यथार्थ रूप से भावना कर सुखी होइए। अहंकार रूपी मेघ से आच्छादित आनंदयिक रस तीनों तापों से रहित पुरुषार्थ रूपी चंद्रमंडल अदृश्य हो गए हैं। माया के महात्म्य से दानव बने हुए दाम व्याल और कट ये तीनों यद्यपि जन्म मरण प्रवाह की सत्ता से रहित थे, तथापि अहंकार रूपी पिशाच से पीड़ित होकर जन्म मरण प्रवाह की सत्ता को प्राप्त हुए। हे श्री रामचंद्र जी, इस समय वे काश्मीर देश में गहन वन की तलैया में सेवार के टुकड़ों के अभिलाषी मत्स्य रूप से स्थित हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में असत वे दाम आदि कैसे सत्ता को प्राप्त हुए, यह कृपा कर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। सत्य वस्तु कभी भी कुछ भी असत नहीं हो सकती, किंतु सत ही सूक्ष्म आविर्भाव से बृहत होता है, वही उसकी उत्पत्ति है। बृहत तिरोभाव से सूक्ष्म हो जाता है, वही उसका विनाश है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, कौन वस्तु सत है अथवा कौन असत है यह बतलाइए, मैं भली भांति दृष्टांत से ही आपको समझाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, ये हम लोग सत होकर ही स्थित है, असद भी दाम आदि सत है ऐसा आप कहते हैं। भाव यह है कि हम लोगों की सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है। माया मात्र होने से दाम आदि की असत्ता स्वयं अपने आपने ही कही है। फिर पूर्वापर विरुद्ध उनकी सत्ता आप कैसे कहते हैं, कृपया बतलाइए, आपका क्या अभिप्राय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे दाम आदि मृग तृष्णा के जल के प्रवाह के सदृश मायामय होने से असत्य होते हुए भी सत्य के सदृश स्थित है, वैसे ही देवता असुर तथा दानवों के सहित ये हम लोग भी असत्य होते हुए ही बोलते हैं, जाते हैं और आते हैं। स्वप्न में अनुभूत अपना मरना जैसे अलिक यानी अवास्तविक है, वैसे ही अनुभूत होता हुआ भी असद्रूप आपका भाव यानी राम शरीर भाव अलिक है, और मेरा भाव यानी वशिष्ठ शरीर भाव भी अलिक ही है। जैसे मरा हुआ अपना बंधु स्वप्न में दृष्टिगोचर भी हो जाए तो मर गया है, ऐसा यदि ज्ञान हो तो वह असन्मय ही है, वैसे ही अनुभूत यह जगत भी असन्मय ही है। जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूढ़ है, उसके प्रति यह जगत की असत्यता का कथन सुशोभित होता ही नहीं। परमार्थ तत्व के विचार के अभ्यास के बिना जगत सत्य है इस अनुभव का अपलाप उदित नहीं होता।
हृदय में आरूढ़ हुआ जो निश्चय प्राप्त हो गया, इस लोक में कभी किसी का भी वह निश्चय शास्त्राभ्यास के बिना नष्ट नहीं होता। यह जगत असत्य है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा जो अनधिकारी के प्रति कहता है, उन्मत्त और विमूढ़ पुरुष भी उसका उन्मत्त के तुल्य उपहास करता है। जैसे मदिरा के नशे में मत्त और नशे से रहित पुरुषों की अंधकार और प्रकाश की एवं छाया और प्रकाश की एकता नहीं हो सकती, वैसे ही बोध विषय में अज्ञ और ज्ञानी की भी एकता यहाँ नहीं हो सकती। जैसे शव अपने चरणों से भ्रमण नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञ पुरुष को चाहे कितनी ही अधिक प्रयत्न से क्यों न समझाइए, तथापि वह भीतर मन, बुद्धि आदि के भेद से और बाहर रूप, रस आदि के भेद से अनुभूत द्वैत रूप अर्थ का सत्य अधिष्ठान में नेति नेति से बाध नहीं कर सकता, और अध्यस्त पदार्थ के बाध के बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसको बोध का उपदेश देना व्यर्थ है। संपूर्ण जगत ब्रह्म है ऐसा उपदेश देने के लिए अज्ञ योग्य नहीं है, क्योंकि तब विद्या आदि का अनुभव न होने पर, यानी अनुभव प्रयुक्त संस्कार न होने पर, इस अज्ञ ने संसारी देहात्म भाव का ही अनादिकाल से अनुभव किया है, कभी भी असंसारी आत्म भाव का अनुभव नहीं किया। हे श्री रामचंद्र जी, यह उपदेश वाणी अपने प्रबुद्ध के विषय में ही सुशोभित होती है। जो पुरुष पूर्ण प्रबुद्ध हो गया, उसको तो अस्मि यानी मैं हूँ इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से परामर्श करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह भी उपदेश के योग्य नहीं है। इस ग्रंथ के आरंभ में कहा भी है, नात्यंतमज्ञो नो तज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रेऽधिकारवान्, अर्थात वह जो न अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वह इस शास्त्र में अधिकारी है। यह सब शांत परम ब्रह्म ही है। ज्ञानी इस प्रकार अनुभव करता है, उसकी अपनी अनुभूति का अपलाप कौन कर सकता है। आत्मा में परब्रह्म से अतिरिक्त स्वर्ण में अंगूठी आदि के समान प्रातीतिक भी अहम पद वाच्य ज्ञानी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आत्मा में अज्ञ आदमी के समान विशिष्टता भ्रांति से भी नहीं है, जिसमें विशेषण का अपलाप किया जाए। मूढ़ पुरुष आत्मा में पंच भौतिक कार्य कारण मात्र से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए अंगूठी की बुद्धि में सुवर्ण की तरह अज्ञानी में परमार्थता नहीं है। मूढ़ मिथ्या अहंकारमय है और ज्ञानी एकमात्र सत्य तत्वमय है। इन दोनों के स्वभाव का अपलाप कहीं पर कोई भी नहीं कर सकता। जिसका जैसा स्वभाव रहता है उसमें उसका अपलाप कैसे हो सकता है। पुरुष का मैं घट हूँ, यह वाक्य उन्मत्त प्रलाप नहीं तो और क्या है। ये प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे वशिष्ठ, राम आदि देह रूप से प्रसिद्ध हम लोग एवं दाम आदि शास्त्र दृष्टि से भी सत्य नहीं है। वे और ये हम लोग विद्वदनुभव दृष्टि से भी सत्य नहीं है। हम लोगों का संभव है ही नहीं, यानी यौक्तिक दृष्टि से भी हम लोग असत्य हैं। शुद्ध सर्वगत शांत निर्विकार चिदाकाश ज्ञान के समान शास्त्र दृष्टि से भी सत्य है, विद्वानों के अनुभव से भी सत्य है और यौक्तिक दृष्टि से भी वही अंतरहित उदय से युक्त है। हे श्री रामचंद्र जी, उस चिदाकाश में ये अपनी अन्यथा रूप से प्रथा रूपी सृष्टियां शोभित होती हैं। जैसे तिमिर रोग से पीड़ित आंख वाले पुरुष की स्वाभाविक ही दृष्टियां केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह मालूम होती है, वैसे ही उसमें ये सृष्टियां शोभित होती है। वह सत्यात्मा अपने आत्मा को जिस जिस प्रकार से जानता है, ठीक उसी प्रकार से एक क्षण में अनुभव करता है। इसीलिए सत्यात्मा के दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी एक क्षण भर में सत्य सी हो जाती है। इसीलिए तीनों जगतों में न कुछ सत्य है न असत्य है। चेतन रूप आत्मा जिसको जैसा जानता है वह उस प्रकार उदित होता है, इसमें संदेह नहीं। जैसे दाम आदि उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं के प्रति सत्य असत्य की कल्पना क्यों। यह अनंत चिदाकाश सर्वगामी सर्वव्यापक और निराकार है। जो चिति अंतःकरण में जैसे उदित होती है, वैसे ही वहां पर प्रतीत होती है। जहाँ पर संविद दाम आदि के रूप से स्वयं ही विकास को प्राप्त हुई, वहां पर वह वैसे आकार के अनुभव से वैसे ही बन गई।
जहाँ पर हम लोगों के स्वरूप से संवित स्वयं उदित हुई, वहाँ पर वह वैसे आकार के अनुभव से वैसे ही बन गई जैसे मरुस्थल की सूर्य किरण के ताप की मृग तृष्णा रूपता होती है। वैसे ही अपने स्वप्न के तुल्य चिदाकाश के शून्य शरीर का चिदाकाश ने ही जगत यह नाम रख छोड़ा है। जगत के विषय में जागरूक बाह्य पदार्थ ज्ञान रूप जो चिदाकाश है, उसका उसी ने दृश्य नाम रखा है। अद्वितीय प्रकाश रूप अपने आत्मा में सोया हुआ यानी बाह्य उपलब्धि रहित जो चिदाकाश है, उसका उसी ने मोक्ष नाम रखा है। श्रुति भी है कि जिस अवस्था में द्वैत सा होता है, उस अवस्था में अन्य को अन्य देखता है। जहाँ पर सब इसका स्वरूप ही हो गया, उस अवस्था में कौन किसको किससे देखे। वह चिदाकाश न तो कभी सोया है और न कभी जागा है। चिदाकाश ही दृश्य जगत है, ऐसा आप निश्चय जानिए। निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण है। घट कलश पर्याय शब्दों के समान इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है नहीं है। जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र केशों का वर्तुलाकार गोला सा देखते हैं, अज्ञानोपहित आत्मा स्वयं अपने परमार्थ और जगत यो दो रूप जानता है, किंतु वह केशों का वर्तुलाकार गोला कभी भी नहीं है। वह दृष्टि ही वैसी स्थित है। इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है, यह चिदाकाश ही इस प्रकार इस रूप से स्थित है। अध्यारोप दृष्टि में सर्वगामी चिदाकाश में सबका आरोप हो सकने से सर्वत्र यथानुभूत यह सब है। अपवाद दृष्टि में तो यह अनुभूत कहीं पर कुछ नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकारों में यह जगत भेद रहित अतएव अद्वितीय सत्पूर्ण है। इसलिए आप भी शोक भय और भेद का त्याग कर पूर्ण होइए। स्फटिक शिला के मध्य भाग के समान शून्याकार प्रतीत होता हुआ भी घन शांत निर्मल महाचिति का यह रूप उसमें प्रतिबिंबित वन नगर नदी आदि के स्वरूप के समान है। नहीं है इस दृष्टि में तो कहीं नहीं है, और जो प्रतिभान मात्र से है वह चिद्रूप ही स्पष्ट रूप से वैसा भासित होता है। 31वां सर्ग समाप्त।